श्री पवन नेता हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का यहाँ में पहुँचने पर जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यही लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद कर निकले हैं। इसी मकसद से पुलिस के जवानों की ड्यूटी का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह आज हर क्षेत्र में कामयाबी का परिचय करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूँ। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी कैसे भारत माँ के वीर सपूत कहाँ किसी से डरते हैं, इसी हौसले को दिल में संजोए हमारे हरियाणा के घातक कमांडोज। और अब जिन अधिकारी डीसीपी अंबाला, एसपी झज्जर, एसपी करनाल, एसपी रोहतक, एसपी सोनीपत, अधीक्षक अंबाला, जिन्होंने आज समूची परेड की कमांड करी थी, श्रीमती सृष्टि गुप्ता जरूरतमंद लोगों का खर्च उठाने के साथ साथ शिक्षा और 93 गरीब कन्याओं की शादी का खर्च श्री पवन नेता दिया गया है। द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आज़ादी ये बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली है और हम सब ने इस आज़ादी को हर घर तिरंगा लगा करके सेलिब्रेट भी किया है। हर घर तिरंगा लगाने से एक देशभक्ति का जज्बा वो हम सब के अंदर वो आता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का, आज़ादी का वो पर्व है जिसको हम सब मिलकर के मनाते हैं। हमें ऐसे अवसरों के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य लिया है, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम काम करेंगे। ये पूरे देशवासियों और हरियाणा वासी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से ये अपील करूंगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है,
हरियाणा पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के हरियाणा का एक एक नागरिक उस विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे अवसरों पर हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि आज जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। ऐसे अवसरों के ऊपर भी हम सब एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें, ताकि जिस प्रकार से वातावरण ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे राहत मिले और वातावरण वायु शुद्ध हो, इस और हम स्वस्थ रहें, इसका भी संकल्प हमने आज लेना चाहिए। हमने इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत विजन का एक हमें दिया है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों और स्वच्छता को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि स्वच्छ होंगे तो बीमारियां भी दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें और नई ऊर्जा आएगी, और नई ऊर्जा के साथ जब हम काम करेंगे तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। घोषणा की है, 11,1100 रुपए देने की घोषणा की है, आपको मिले भी देख पता नहीं, देखिए अभी वो कार्यक्रम है, अभी उसकी प्लानिंग बनी है, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों जो तीज फेस्टिवल के ऊपर जो हमारी माताएं बहनें, लगभग 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन बहनों को हमने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है, और हमने पिछले दिनों उसका पोर्टल लॉन्च किया था। काफ़ी लोगों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है और उसके माध्यम से ऑनलाइन उनके खाते के अंदर पैसा जाएगा। और इसी प्रकार क्योंकि बरसात कम हुई है और इस बरसात के कारण हमारे किसानों का जो खर्चा ज़्यादा हुआ है, हमने ये भी निर्णय लिया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपये किसान के खाते के अंदर और शीघ्र ही पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी भी पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। और 1-2 दिन के अंदर लगभग 50 लाख से ज़्यादा हमारे किसानों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है। जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा हम उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। काफी नौकरियां दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा कुछ ही दिनों लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं में एक जो बड़ा विश्वास जमा है, हमने युवाओं को लगातार 1,45,000 के करीब नौकरियां देने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है, और लगभग 1,20,000 ऐसे हमारे HKRN के जो युवा साथी थे उनकी नौकरी को भी सुरक्षित करने का काम वो हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों निर्णय लेकर के किया है। और हमने जो प्रधानमंत्री सूर्य बिजली मुफ्त योजना के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को हम सोलर पैनल लगा करके उनका बिजली का बिल जीरो हो, वो काम हमारी सरकार कर रही है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और उसमें 60,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और 40,000 रुपये हमारी हरियाणा की सरकार में देने का काम करेगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी और उनका बिजली का बिल जीरो। मुख्यमंत्री जी NHM के कर्मचारी लंबे टाइम से हड़ताल पे नहीं, देखिए उनसे बातचीत हो रही है और हम धीरे धीरे करके एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो भी समस्या हमारे ध्यान में आती है हम उसकी बात को सुनते हैं, अधिकारियों को बोल करके उसके रास्ते निकालते हैं और रास्ते निकाल करके उनको लाभ पहुंचे, उसका समाधान हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। NHM के कर्मचारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, हमने कहा है कि इसका रास्ता निकाले, क्योंकि ये केंद्र सरकार के साथ हेडेड योजना है और उसके साथ ये योजना चल रही है, और हमने उनको कहा है कि कोई न कोई रास्ता अवश्य हम निकालने की कोशिश करें। आज बिल्कुल हमारी सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लगातार ये उनका विजन रहा है कि राजनीति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, परिवारवाद के अंदर घिरी नहीं रहनी चाहिए, और उसको लेकर के, क्योंकि जब परिवारवाद के अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है तो उससे विकास के ऊपर तो
असर पड़ता है, परंतु लोगों के अरमान भी दबते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य की पूरी सराहना करता हूँ।